दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। आप खाना बाहर से क्यों मंगवाती हो? हम खाने को नहीं देते क्या? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। फिजियोथेरेपिस्ट के जाने के बाद अशोक जी कमरे के पास बनी बालकनी में व्हील चेयर पर बैठ गए। तभी माधुरी जी पास आकर बोली, कैसा रहा आज का सेशन? हाँ, अच्छा रहा। तभी बादल जोर से गरजने लगे। मौसम खुशनुमा हो गया। ठंडी हवाओं के झोंके शहरों को छू रहे थे। रिमझिम फुहारे पड़ने लगे। माधुरी, आज तुम्हारे हाथ की अदरक वाली चाय और पकोड़े खाने का मन है। हो सके तो बना दो। अरे, कैसी बात कर दी आपने, अभी बना कर लाती हूँ, आप आराम से बैठिए, कहते हुए चली गई बड़ी बहू। फटाफट बेसन घोलो, मैं तुम्हारे पापा जी के लिए अदरक कूटकर चाय चढ़ाती हूँ। आज उनका पकोड़े खाने का बड़ा मन है। तो सोचा बना दो। माँ जी, आपने तो सोच लिया, पर कभी सोचा है बहू को कितनी परेशानी होगी? आपकी ये फालतू की फरमाइश अचानक से आकर बोल दिया, बेसन घोलो। आपको पता है घर में बेसन नहीं है और मैंने ये लौकी दलिया सब तैयार कर लिया है। ये क्या अकेले बैठकर मैं खाऊंगी? आपको थोड़ी शर्म नहीं आई? बीमारी में तो अपने सटोरेपन पर लगाम लगा लीजिए, पर नहीं, हर तरह की परेशानी तो बेटा बहू को होनी है। आपका क्या, अस्पताल पहुंच जाएंगे इलाज कराने के लिए? तमतमाते हुए बहू खेत की बोली। माधुरी जी के अदरक उठाते हाथ वहीं रुक गए। वह धीरे से बोली, बेटा, आज 6 महीने बाद ने कुछ मन का बोला, वरना हम तो शुभ साफ सब खा ही रहे हैं ना। अच्छा, तुम रहने दो, महिमा बहू से पूछ लेती हूँ, उसके पास जरूर बेसन होगा, कल ही उसके सामान लाया है, मैंने देखा था, बोलते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गई। मंझली बहू महिमा रसोई में ही मिल गई। बेटा, थोड़ा बेसन दे दो, तुम्हारे पापा जी के लिए पकोड़े साने थे, कल किराना वाला तुम्हारे सामान में देकर गया, मैंने देखा था। माँ जी, मैंने तो कल पकोड़े बनाए थे और आज गट्टे का साग बना लिया है। बेसन तो सारा खत्म हो गया। वो सब तो ठीक है, मगर माँ जी, नीचे से ऊपर आते सामान पर आप इतनी पहली नजर जाती हैं, तभी मैं कहूँ कल सीनू को पकोड़े खाने के बाद उल्टियाँ क्यों आ गई? आप की नजर लगी होगी। बहू, ये क्या बकवास कर रही है? मैंने सिर्फ बेसन देखा था, पकोड़े नहीं, और मैं क्यों नजर लगाने लगी? अपने पोता पोती के खाने में थोड़ा तो सोच समझ कर बोला करो। बोलते हुए छोटी बहू रूसी के पास पहुंची। बेटा, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा बेसन मिलेगा? तुम्हारे पापा जी के लिए पकोड़े बनाने थे। माँ जी, बेसन मेरे घर में तो आटा खत्म हो गया, इसलिए आज हम लोगों ने होटल से खाना मंगवाया है। और पापा जी कितने बीमार हैं, आप उन्हें तला भुना मत खिलाए, कल को कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तीसरी बहू दोबारा एक नई सलाह माधुरी जी के पास आ गई। निराश होकर माधुरी जी सीढ़ी से उतरकर बाहर के दरवाजे की तरफ पहुंच अपने आप को हारा हुआ सा महसूस कर वहीं किनारे पर बैठ गई। गहरी सोच में डूब गई। शादी के बाद गांव से शहर आई माधुरी जी ने हर बदलते दशक के हिसाब से अपने आप को ढाला। अशोक जी की छोटी सी नौकरी थी, किराए के मकान में दोनों ने अपना आशियाना बनाया। वही जुड़वा बच्चों गौरव सौरव का जन्म हुआ। एक कमरे के मकान छोटा पड़ने लगा तो अशोक जी ने लोन लेकर खुद का घर बनवाने की सोची। दिन रात मेहनत की, फिर खड़ा हो गया अपने सपनों का महल। मात्र सायाओं ने 3 मंजिलें बनवाई, एक में खुद रहते और 2 किराए पर दिया, जिससे लोन की किस्तों की भी व्यवस्था आसानी से हो गई। वे मेहुल का जन्म भी हुआ। अशोक और माधुरी जी अपने तीनों बेटों के साथ सुकून से रहते। बच्चे बड़े हो गए, अच्छी नौकरी करने लगे,
तीनों की शादी करने के बाद माधुरी जी को लगा कि अब उनकी जिम्मेदारी खत्म हुई। अब अपने लिए जिएंगे, जो शौक अधूरे रह गए हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। मगर हम जैसा सोचते हैं वैसा होता तो क्या बात थी। एक दिन अचानक अशोक जी को पैरालिसिस अटैक आ गया। बहुत भाग दौड़ के बाद वे अस्पताल से घर आए। अब घर पर उनका इलाज चलने लगा, मगर अब पूरा समय माधुरी जी का ध्यान अशोक जी पर ही लगा रहता। उनकी फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेज, समय पर दवाइयाँ लेना, खाना खिलाना आदि सारे काम की जिम्मेदारी उन पर आ गई, जिसके कारण उन्होंने घर की तीनों बहुओं को रसोई सौंप दी। मगर तीनों एक रसोई में एक महीने भी साथ खाना नहीं बना पाई। तब उन्होंने तीनों की रसोई अलग कर दी और बड़ी बहू केतकी के साथ अपने खाने की व्यवस्था कर ली। कोई परेशानी नहीं थी। पिछले 6 महीने से सब ठीक चल रहा था। या यूं कहे माधुरी जी अपनी बहू के कहे पर चल रही थी। जब जैसा खाना बना कर रख देती वे लोग चुपचाप खा लेते। घर में शांति बनी रहे, एकता भंग ना हो, यही सोच वह कुछ नहीं बोलती। और फिर अशोक जी असमर्थ थे तो उनका झुकना लाजमी था। मगर आज उन्हें ऐसा लग रहा था कि अशोक जी के साथ वे भी अपाहिज हो गए हैं। क्या वे अपने पति की एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते, जो कल तक घर के साथ साथ ना जाने कितने मेहमानों को अन्नपूर्णा के रूप में खाना जिमाती थी। उनके घर से कभी कोई भूखा नहीं गया। बहुओं के लिए भी उन्होंने रसोई खूब संभाली। मगर क्या आज अशोक जी को जाकर ना बोल दे? अगर ना नहीं बोले तो करे क्या? बड़ी उपो में थी। तभी एक डिलीवरी बॉय उनके सामने आकर खड़ा हो गया। आंटी जी, मात्र साया निवास यही है क्या? हाँ बेटा, कहो क्या काम है? जी, वो मुझे खाना डिलीवर करना था। आप लेगी या कोई और? बेटा, किस तरह का खाना डिलीवर करते हो? आंटी जी, हम हर तरह का स्टार्टर, मेन कोर्स, स्ट्रीट फूड, जंक फूड, डेजर्ट सभी कुछ डिलीवर करते हैं। आपको क्या चाहिए बेटा? पालक के पकौड़े मिलेंगे। जी आंटी, पहले ऑर्डर पर तो आपको एक सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा। आप फटाफट अपने मोबाइल से हमारे ऐप डाउनलोड करें, हमें ऑर्डर कर दीजिए। मैं 15 मिनट में आपके लिए आपके मनपसंद पालक पकौड़े लेकर हाजिर हो जाऊंगा, क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट आपके घर से काफी करीब है। उस लड़की से इतनी सकारात्मकता, सहजता से कई बात सुन माधुरी जी मुस्कुराई। तो फिर ठीक है, तो मेरे मोबाइल से पर ये ऐप डाउनलोड कर दो और मुझे सिखा दो कि ऑर्डर कैसे करना। जी आंटी, बिल्कुल। फटाफट माधुरी जी को ऑर्डर करना सिखा दिया। माधुरी जी रसोई में चाय बनाने लगी। थोड़ी देर में डिलीवरी बॉय उन्हें उनका पार्सल दे गया। फटाफट ट्रे में गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, पकौड़े और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री वड़ा पाव भी था, लेकर अशोक जी के सामने पहुंची। अरे वाह माधुरी जी, क्या कहने आपके, आज तो आप सपन भोग खिला रही हैं हमें। खिलखिलाते हुए अशोक जी बोले, अब शुभ सा पहले पकौड़े खाकर बताइए कैसे हैं। दोनों ने मिलकर पकौड़े और वड़ा पाव का लुत्फ उठाया, साथ में गर्म चाय पीकर तृप्ति पाई। दोनों ने चाय के खाली प्याले टेबल पर रखे ही थे कि तीनों बहू बेटा सामने से लाल चेहरे कर चले आ रहे थे। सौरभ बोला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप पकौड़े खा रहे, जबकि आपको पापा की हालत पता है ना, फिर भी आप उनकी सेहत से खिलवाड़ कर रही हैं। देख लीजिए, मैंने तो मना कर दिया था, बेसन नहीं है बोलकर, और वो ने तो बाहर से ऑर्डर कर कर मंगवा लिया। मंजली बहू महिमा बोली, इन्हें इस उम्र में ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? भला लोग क्या कहेंगे? घर में बहू बेटा खाने को नहीं देते, इसलिए बाजार से मंगवा रहे हैं। छोटी बहू रूसी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। अपने बेटा बहू दरबारा शर्मसार करने वाली बातें सुन माधुरी जी बोल,
तुम्हारे पापा अब पहले से बेहतर हैं। मैंने डॉक्टर से पूछकर ही इन्हें खाना खाने को दिया है। और लोग क्या कहेंगे कि बात तुम तो करो ही मत बहू, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब घर के बहू बेटा बाजार से मंगा कर खाना खाते हैं कि इनके घर में खाना नहीं बनता। क्या असल में शर्म हम माता पिता को नहीं तुम बहुओं को आनी चाहिए, जो अपने सास ससुर के खाने पीने पर रोक टोक करती हो। साथ में कभी कभार अपनी पसंद के खाने को सटोरेपन का नाम दे डाला मैंने। तो रसोई में ही पकोड़े बनाने के लिए आई थी, मगर तुम तीनों बहुओं के कारण मजबूरी में मुझे बाहर से सामान मंगाना पड़ा। और आगे से मैं तुम सबके सामने हाथ नहीं फैलाने वाली, क्योंकि जिन हाथों ने लोगों के लिए भर भर के काम किया वह अपने लिए इतना ना कर सके तो धिक्कारे। आगे से तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम दोनों अपना ख्याल खुद रख लेंगे, क्योंकि तुम लोगों की फिक्र कंट्रोल में बदल गई है, जो हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। और एक बात याद रखना, ये घर कल भी तुम्हारे पापा का था, आज भी तुम्हारे पापा के नाम पर ही है, इसलिए जो करना बोलना है सोच समझ कर करना। माधुरी के मुंह से दो टूक बात सुनकर तीनों बेटा बहू सकते में आ गए। तब गौरव ने बात संभालते हुए कहा, माँ आपको जो अच्छा लगे आप कीजिए, क्योंकि कल भी आप सक्षम थी, आज भी आप समक्ष हैं। आपने साबित कर दिया और हम में से किसी को भी आपको शर्मसार करने का हक नहीं। तीनों बहुएं शर्म से अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। माधुरी जी अशोक जी की तरफ देख बोली, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया।